प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। वर्कशीट नंबर 8 बच्चों विज्ञान की वर्कशीट है, गति से संबंधित है। गति, तो बच्चों इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे? सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। गति क्या होती है बच्चों? गति देखिए क्या होती है। यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। तो बच्चों, गति में कब कहा जाएगा? जब वस्तु अपना स्थान बदल ले, अपनी स्थिति बदल ले। जैसे एक बिंदु ए है, ए से कोई वस्तु चलती है या कार चलती है और कार बी बिंदु पर पहुंच जाती है तो हम कहेंगे कि गति में है, वरना ये गति में नहीं है। यदि ये एक ही स्थान पर खड़ी है तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये गति करती है। गति के प्रकार देखिए, जिस तरह से बच्चों ऊपर ये ट्रैवल कर रहे थे रीमा और सीमा ट्रेन के अंदर, रीमा और सीमा गति में नहीं है, रेल गति में है। हम कह सकते हैं रीमा और सीमा गति में नहीं है क्योंकि ये बैठे हुए हैं, ये एक ही जगह बैठे हुए हैं, जबकि रेल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। रेल को हम गति में कह सकते हैं। गति के प्रकार, गति के प्रकार देखिए, सरल रेखीय गति। एक धावक जो है, खिलाड़ी जो है, वो एक ही सीधी रेखा में यदि दौड़ता है तो हम इसे कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे बस होती है बच्चों, बस भी एक सरल रेखीय गति करती है। वर्तुल गति देखिए, ये झूला देखिए बच्चों, ये झूला कैसे घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, इसको वर्तुल गति कहा जाता है। आवर्ती गति देखिए, आवर्ती जैसे झूला होता बच्चों, झूले पर ये देखिए बच्चा झूल रहा है, ये एक बार ऊपर जाता है, एक बार फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इस तरह से ये जो गति होती है ऊपर नीचे, यानी आगे और पीछे कह सकते हैं या ऊपर नीचे कह सकते हैं। तो इस तरह की गति को कहा जाता है आवर्ती गति। कौन सी गति? ये होती है बच्चों आवर्ती गति। दोलन गति, दोलन गति देखिए बच्चों, जैसे ये दोलन करता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो इसी तरह से, जैसे ये झूला होता है इसी तरह से ये भी गति करता रहता है, बार बार दोहराता रहता है गति को। गति को दोहराना ही दोलन गति कहलाता है। सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन, इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों ये। वृत्तीय पथ में गति वर्तुल गति होती है, जैसे विशाल पहिए वाला झूला होता है बच्चों, ऊपर हमने झूला देखा था, ये वर्तुल गति करता है। या फिर हमें साइकिल का पहिया भी ले सकते हैं, वो भी वर्तुल गति करता है। एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति करना दोलन गति अथवा आवर्ती गति कहलाता है। जैसे दीवार घड़ी का लोलक होता है या फिर ऊपर झूला हमने देखा, ये भी दोलन गति करता है। दोलन और आवर्ती गति एक जैसी गतियाँ होती हैं, दोनों एक ही गतियाँ होती हैं। जैसे पेड़ों की शाखाएं होती है, जब हवा चलती है तो पेड़ों की शाखाएं बार बार आगे पीछे हिलती हैं, तो वो भी दोलन अथवा आवर्ती गति करती हैं। आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहा जाता है या आवर्त गति कहा जाता है बच्चों। दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है। दूरी क्या है? एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो बच्चों, जैसे ए बिंदु से बी बिंदु तक जो दूरी तय की गई कार के द्वारा वो है 10 किलोमीटर। क्या है ये? 10 किलोमीटर है, इसको हम दूरी कहेंगे। जैसे चित्र में एक कार बिंदु ए से बी तक चलती है, ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है, हम कह सकते हैं कि कार ए से बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी लिखिए। तो बच्चों 3 प्रकार की गति हम लिखते हैं। पहली है सरल रेखीय गति, दूसरी है वर्तुल गति, और तीसरी है आवर्त गति, दोलन या आवर्त गति। इनके 2 उदाहरण हम लिखेंगे। जैसे ये खिलाड़ी है धावक, धावक एक एग्जाम्पल है। बस या कार भी आप लिख सकते हैं, ये भी दोनों सरल रेखीय गति करते हैं। वर्तुल गति का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ये है झूला, झूला आप लिख सकते हैं। और पंखा भी आप लिख सकते हैं, पंखा भी वर्तुल गति करता है। आवर्त गति में आप लिख सकते हैं बच्चों, इसमें घड़ी का पेंडुलम, घड़ी या घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का लोलक, और ये झूला भी आप लिख सकते हैं। ये दूसरे प्रकार का झूला है, वो अलग था, ये गोलाकार झूला था। ये इस तरह का झूला है जो इस तरह से गति करता है, ये देख सकते हैं चित्र में। तो 2 एग्जाम्पल आप आसानी से लिख सकते हैं। या पेड़ों की शाखाएं भी इसमें लिख सकते हैं। हवा में पेड़ों की शाखाएं जो होती हैं, पेड़ों की शाखाएं जो हैं आगे पीछे हिलती हैं, हवा में लिख सकते हैं। इसके आगे हवा में पेड़ों की शाखाएं जो है वो आवर्त गति करती हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख देंगे 2। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। तो बच्चों वो किस अवस्था में शून्य होगी, जो दूरी है वो उस अवस्था में शून्य होगी जब वो एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह पर स्थिर है। जैसे ऊपर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ये वाला एग्जाम्पल था रीमा और सीमा। रेल के अंदर बैठे हुए दोनों, रेल तो चल रही है लेकिन रीमा और सीमा एक ही जगह बैठे हुए हैं, इनमें कोई गति नहीं है, इसलिए इनके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो शून्य है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें दूरी जो होती है वो शून्य होती है। यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे, 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। तो कितनी दूरी तय करी जाएगी, एक दिन में तय की गई दूरी, एक दिन में तय दूरी कितनी दूरी। दो बच्चों, एक दिन में 4 किलोमीटर, 2 + 2 बराबर 4 किलोमीटर दूरी तय करी जाएगी। कैसे, 2 किलोमीटर बच्चों जाने की और 2 किलोमीटर आने की, तो टोटल हो गया 4 किलोमीटर। यानी एक दिन में 4 किलोमीटर तय हो जाएगी दूरी। तो 5 दिनों में कितनी हो जाएगी, 5 दिनों में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 × 5, 4 से गुणा कर दीजिए 5 को, 20 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो बच्चों 20 किलोमीटर दूरी उसने तय करी 5 दिनों में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों और क्यों नहीं। नहीं, पृथ्वी के जो पेड़ हैं वो गति नहीं कर रहे हैं, वो शिथिल अवस्था में। गति तभी करेंगे जब वो स्थिति बदलेंगे, और पेड़ जो है वो स्थिति नहीं बदलते। ऊपर हमने स्टडी किया था, रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे हैं, तो रीमा और सीमा में कोई गति नहीं है, वो रेल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वे अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं। गति के नियम में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलती है, तभी हम उस वस्तु को कह सकते हैं कि वो गति में है। इसलिए जो पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ हैं वो समय के अनुसार अपनी स्थिति नहीं बदलते, इस वजह से जो पृथ्वी के पेड़ हैं वो गति नहीं करते। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।